बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट डिस्कशन देखने जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर बच जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, तो हमें एक टाइप का न्यूमेरिकल और है यहाँ। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर का कैलकुलेशन कर रहे थे, अगर आपको मैं याद दिला दूँ लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो एनर्जी के कैलकुलेशन में हमारे पास एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स और बच रहे हैं, उन न्यूमेरिकल को लेकर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमारा बच रहा है। हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कॉमर्शियल यूनिट मैंने क्या बताई थी आपको, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट है वो कितनी है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैं रिकॉल करा दूं बच्चों आपको, तो हमने क्या बताया है। कॉमर्शियल यूनिट, जो कॉमर्शियल यूनिट है वो है किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर। हमें क्या करना है यहाँ अपने हाउस होल्ड सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन होता है और जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उस बिल का कैलकुलेशन करना है एज पर द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर हाउस। हमने बिल का कैलकुलेशन करना है कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल बिल। क्लियर बच्चों, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं बिल। तो किलोवाट आवर का मतलब मैंने क्या बताया था, इसको kWh कहते हैं, किलोवाट आवर, या इसको आप सिंपली यूनिट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यूनिट। ठीक है, अगर 1 किलोवाट 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, अगर आपके घर में 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो इसका मतलब कितना एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट आवर अगर आपके घर में बिजली खर्च हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना खर्च हो गया, 1 यूनिट खर्च हो गई। ठीक है, और 1 किलोवाट का मतलब मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता दूं कि 1 किलोवाट का मतलब क्या है। 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ठीक है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, 1000 वाट इंटू 1 आवर। 1 आवर को अगर किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 इंटू 60 सेकेंड। वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड इंटू सेकंड। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो आपका कितना आता है बच्चों, ये आता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, अगर आप 1 किलोवाट का हीटर 1 घंटे तक यूज़ कर रहे हैं, 1 किलोवाट का हीटर 1 घंटे तक अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं आप, 1 किलोवाट आवर एनर्जी, या 3.6 इंटू 10⁶ जूल ऑफ एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, या 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या करना है, बिल का कैलकुलेशन करना है। तो बिल का कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या करने होते हैं, हमें जो है दिन भर की टोटल यूनिट को कैलकुलेट करना होता है कि दिन भर में हमने गीज़र चलाया, प्रेस चलाई, बल्ब चलाए, फ़ैन चलाया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटर चलाया, एसी चलाया, हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको सबको रन कराया हमने। सब के लिए हमने एक टाइम डिसाइडेड होगा कि आपका जो है इलेक्ट्रिकल प्रेस 1 घंटे के लिए यूज़ हो रही है, बल्ब 5 घंटे के लिए यूज़ हो रहे हैं, फ़ैन 20 आवर्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, एसी आप 10 आवर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। इन सब के किलोवाट आवर्स दिए हुए होंगे। किलोवाट आवर्स को आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट में टोटल एक दिन में कितना यूनिट बिजली खर्च हुई वो निकालेंगे। सबसे पहले कैसे करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं एनर्जी इन किलोवाट आवर। हाउस होल्ड कंजम्पशन में एनर्जी को निकालने के लिए एनर्जी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मतलब यहाँ हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन इन किलोवाट आवर या इन यूनिट। ठीक है, किलोवाट आवर को ही यूनिट कहते हैं, मैं बार बार आपको बता दूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजम्पशन होगा, ई या डब्ल्यू कुछ भी रिप्रेजेंट कर दो, ये एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। अगर हम यहाँ पावर को
अगर हम यहाँ पावर को किस में ले लें, इन किलोवाट, और टाइम को यहाँ हम किस में ले लें, इन आवर, टाइम को आवर में ले लें और पावर को किलोवाट में ले लें, तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पता लग जाएगी इन किलोवाट आवर। आप जनरली जो डिवाइसेस होंगी आपको वॉट में गिवन होंगी, किस में गिवन होंगी, वॉट में। तो वॉट में अगर आपको गिवन है, यानी अगर आपने पावर को वॉट में यहाँ पे रखा, वॉट में यहाँ पे रखा और टाइम को यहाँ आवर में रखा, तो अब आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, इस वॉट को किलोवाट में रखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप यहाँ पावर को किलोवाट में रखेंगे और टाइम को आवर में रखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम आएगी इन किलोवाट आवर। ठीक है, या यूनिट, किलोवाट आवर में आपका ये कंजम्पशन निकल के आएगा। अगर आपने यहाँ वॉट में रखा और इसको आवर में रखा, ठीक, तो किलोवाट आवर में निकालने के लिए इस वॉट को आपने किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 से डिवाइड करेंगे जब आप इसको, तो आपका ये वॉट किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स अगर आप पावर वॉट में रख रहे हो और टाइम आवर में रख रहे हो, तब आपको इसको 1000 से डिवाइड करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा, तब ये किलोवाट आवर आपको मिलेगा। अगर आपने पावर को यहाँ वॉट में रखा और टाइम को यहाँ आवर में रखा तो डिवाइडेड बाय 1000 आपको लेना होगा। ठीक है, या फिर आपको पहले से ही किलोवाट में बदल देना होगा और किलोवाट में बदलने के बाद डायरेक्ट टाइम को आवर में रख के मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका किलोवाट आवर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन निकल आएगा। पावर क्या होती है, वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई होता है। वी को यहाँ क्या रखेंगे, वोल्ट में। अगर आपको वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दी हुई है, अगर आपको क्या है कि इतने वोल्ट की डिवाइस है तो वी को रखेंगे इन वोल्ट, पावर होती है वी आई, P इज इक्वल टू वी आई होती है, ध्यान दें, P इज इक्वल टू वी आई। तो P की जगह अगर मैं वी आई यहाँ रख दूँ तो V को रखेंगे वोल्ट में, I को रखेंगे किस में, इन एम्पियर, यहाँ एम्पियर में रखेंगे, और टाइम को यहाँ आवर में रखेंगे। ठीक है, जब वोल्ट इंटू एम्पियर करेंगे आप तो ये आपको वॉट मिलेगा, ये आपको वॉट मिलेगा। आपको क्या रखना है यहाँ पावर की जगह, किलोवाट। ये जो आपका आएगा, ये जो आपका आएगा ये वॉट आएगा। ठीक है, आपको क्या रखना है, किलोवाट। तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी अगेन पूरे को किससे डिवाइड करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा, याद रखें। तब आपका ये जो है, तब आपका ये किलोवाट आवर निकल के आएगा, तभी आपका किलोवाट आवर निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे किलोवाट आवर का कंजम्पशन कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद बिल को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आपका यहाँ पर टोटल किलोवाट आवर जो है 10 किलोवाट आवर आए, तो 10 किलोवाट पर डे अगर आपके घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, 10 किलोवाट आवर का मतलब ये हुआ कि 10 यूनिट बिजली आपके यहाँ खर्च हो रही है। अगर एक यूनिट 4 रुपये की है तो डेली आप कितने रुपए का कंजम्पशन कर रहे हैं, 40 रुपीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं, जीएसटी हटाकर। ठीक है, 40 रुपीज़ का आपका कंजम्पशन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन। क्लियर बच्चों? तो अब जो है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं, और ये न्यूमेरिकल्स करने के बाद कुछ 1-2 न्यूमेरिकल और करेंगे। यहाँ ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपकी जिम्मेदारी ये है, आपकी जिम्मेदारी है ये कि आपके पास जो भी अवेलेबल मटेरियल्स हैं, जो भी बुक्स हैं, पर्टिकुलरली एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको लगाना है, और उस क्वेश्चन को लगाने के बाद जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है मेरे से पूछना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, सारे क्वेश्चन आप लगाएं। ठीक है, बहुत दिनों से बच्चों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके मेरे से पूछें, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। ठीक है नाउ, ठीक है नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, गीजर रेटिंग दी हुई है 2 किलोवाट डैश 240 वोल्ट, ये इसकी रेटिंग है गीजर की। ठीक है, 2 किलोवाट का गीजर है, 240 वोल्ट जो है इस पे वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज। फर्स्ट पार्ट कह रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन किलोवाट आवर एंड इन जूल
इफ़ इट इज़ यूज फॉर 90 मिनट, 90 मिनट के लिए गीज़र यूज़ कर रहे हैं, तो हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालनी है किलोवाट आवर में और जूल में, दोनों में निकालनी है। 90 मिनट में किलोवाट आवर में भी निकालनी है, जूल में भी निकालनी है, ठीक है। क्या है, कितने मिनट में, 90 मिनट में, ठीक। और बी पार्ट में निकालना है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है। क्या रेट दिया हुआ है, ₹5 पर यूनिट, 5 रुपये यूनिट है, तो कॉस्ट निकालनी है 90 मिनट गीज़र को चलाने में कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट। तो सबसे पहले पावर जो है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी। पावर ऑफ गीज़र जो है, सबसे पहले इसको किलोवाट में रख देना है। सारे अप्लायंसेस की ज़रूरी नहीं आपको किलोवाट में गिवन हो, यहाँ डायरेक्टली किलोवाट में गिवन है। आपने सारे अप्लायंसेस को किलोवाट में ले लेना है। कोई अप्लायंस अगर वाट में है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टाइम, रनिंग टाइम जो है गीज़र का कितना है, अगर आप रनिंग टाइम लिखेंगे तो रनिंग टाइम ऑफ गीज़र जो है वो है आपका 90 मिनट। अब जो मिनट हो या सेकंड हो, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, आवर में। 90 मिनट में कितने आवर्स होंगे, 1.5 घंटा, ठीक है, 1.5 आवर। इसको 60 से डिवाइड कर देंगे ना मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली भी देख लें। 60 मिनट 1 घंटा हो गया, 30 मिनट आधा घंटा हो गया, तो 1.5 आवर हो गए, ठीक है। तो 1.5 आवर आ गए। अब आपको निकालना है ना, पहला पार्ट हम कर लें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, पावर इनटू टाइम, पावर को किस में रखना है, किलोवाट में, इसको किस में रखना है, आवर में। किलोवाट कितना हो गया 2 और आवर कितना हो गया 1.5। तो 1.5 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, 3 किलोवाट आवर। 3 किलोवाट आवर या 3 यूनिट बिजली खर्चा हो रही है, ठीक है। ये आपके किलोवाट आवर आ गए, क्लियर। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल। नाउ सिंस 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है, बताओ बच्चों जल्दी से, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, क्योंकि हमें जूल में भी निकालनी है, जूल में भी निकालनी है, देखो जूल में भी निकालनी है। तो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल हैं, जूल किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इतने से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 किलोवाट आवर या 3 यूनिट बिजली खर्चा हुई, तो जूल में निकालेंगे एनर्जी को इन जूल। तो जूल में निकालने के लिए 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा ये, 1.08 इंटू 10⁻7 जूल, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल इज 1.08 इंटू 10⁻7, ठीक। बी पार्ट में क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट जो है, कॉस्ट क्या है, 3 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, 1 यूनिट का कितना खर्चा है, 5 रुपये। तो कॉस्ट हो जाएगी यूनिट जितनी यूनिट खर्चा हो इंटू क्या, रेट पर यूनिट, यूनिट इंटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इंटू रेट पर यूनिट का जो रेट है वो लगा दो, कितनी यूनिट कंज्यूम हो रही है, 3, और रेट कितना है 5 रुपये। तो कॉस्ट जो है वो कितना आ जाएगी बच्चों, ₹15.00। तो 15 रुपये कॉस्ट आएगी, ठीक है, 15 रुपये कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखें बच्चों क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज रेटेड 1500 वाट डैश 250 वोल्ट, ठीक है। 1500 वाट का अप्लायंस है और रेटेड वोल्टेज कितना है, 250 वोल्ट। दिस अप्लायंस इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट मेन्स। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन निकालनी है कि ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितनी करंट विड्रॉन कर रहा है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेकंड पार्ट में निकालना है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 60 आवर्स। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्ड पार्ट में निकालना है, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4.5 पर किलोवाट आवर, यानी ₹4.50 पर किलोवाट आवर। पर किलोवाट आवर का मतलब पर यूनिट, एक यूनिट का रेट कितना है
₹4.50। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो है वो कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो दिया हुआ है सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है पावर दी हुई है, पावर ऑफ द अप्लायंस दी हुई 1500 वाट। तो 1500 वाट पावर दी हुई है, क्लियर। इसको सबसे पहला काम किलोवाट आवर में निकालना है अगर, तो इसको 1000 से डिवाइड करना होगा, याद रहे, ठीक। वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट दिया हुआ है, रेटेड वोल्टेज, और जिस वोल्ट से ये जुड़ा है वो भी 250 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले पार्ट में करंट ड्रॉन निकालने के लिए, तो करंट ड्रॉन इज इक्वल टू आपको निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू पावर दी हुई, वोल्टेज दिया हुआ, करंट निकालनी, तो पावर होती है VI। फॉर्मूले में रिकॉल करा दूं बच्चों, पावर इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं। अगर आपको वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है डिवाइस का, ठीक है, और वोल्टेज जिस रेटेड वोल्टेज से नहीं निकलेगा, याद रखना, रेटेड वोल्टेज से करंट विड्रॉन नहीं निकलेगी। करंट विड्रॉन किससे निकलेगी, जिस वोल्टेज पे जो वोल्टेज डिवाइस पे अप्लाई किया गया है। यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज दोनों सेम है, ठीक है। ये अप्लाइड वोल्टेज है, कनेक्ट किया गया है किससे, उसको कनेक्ट किया गया 250 वोल्ट से, ठीक। अगर वो कहता कि रेटिंग है 1500 वाट डैश 250 वोल्ट और 200 वोल्ट के सर्किट में जोड़ा गया है, 200 वोल्ट के सर्किट में, तो करंट के लिए यहाँ ये 250 वोल्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्या आता है यहाँ पर, क्या आता है यहाँ पर बच्चों, हैं 200 वोल्ट, 200 वोल्ट आता, तब पावर भी 1500 वाट, तब तो क्वेश्चन अलग हो जाता, बिल्कुल अलग हो जाता क्वेश्चन। तब ये वाला फॉर्मूला लगता, याद रखें, ये वाला फॉर्मूला आपको लगा के सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालना होता। करंट विड्रॉल निकालने के लिए आपको रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना होता, ठीक है। क्या होता वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो हमारा रेटेड वोल्टेज है और जो अप्लाइड वोल्टेज है दोनों सेम है। रेटेड वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज दोनों सेम है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ डायरेक्ट निकल आएगा। अगर रेटेड वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज अलग अलग हैं तब क्वेश्चन मुश्किल होगा थोड़ा सा, फिर कुछ और करना पड़ेगा। क्या करा, I इज इक्वल टू P अपॉन V, तो I इज इक्वल टू P कितना आ गया, पावर कितनी है 1500 और रेटेड वोल्टेज कितना है 250, तो कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया, 6 एम्पियर आ गई करंट, ठीक है। तो 6 एम्पियर करंट वो विड्रॉ कर रहा है, क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट देखो तो सही। सेकंड पार्ट कह रहा है द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कॉस्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 60 आवर। तो 60 आवर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालनी है। तो जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालने के लिए कहे तो आपको किलोवाट आवर में निकाल दो, ठीक है। तो किलोवाट आवर में निकालने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना दिया हुआ है, पावर, तो पावर आपको कितनी दी हुई है 1500 वाट, पावर आपको दी है 1500 वाट। ध्यान से देखें, तो पावर अगर आपके पास 1500 वाट है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किलोवाट आवर में निकालने के लिए इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 1.5 किलोवाट, 1.5 किलोवाट का अप्लायंस है, ठीक है। 1.5 किलोवाट आ गया। अब 1.5 किलोवाट आने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम टाइम कितना दिया है यहाँ सेकंड पार्ट में, 60 आवर आपको टाइम दिया हुआ है। तो एनर्जी जो है वो कितनी होती है, पावर इनटू टाइम, ठीक है। किलोवाट आवर में निकालने के लिए इसको किलोवाट में रखना है, मैं फिर रिपीट कर दूं, इसको आवर में रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ किलोवाट निकाल लिया कितना 1.5 और आवर कितना है 60, तो कितना आ गया जरा बोलो तो सही बच्चों, 90 यूनिट। तो आपका 90 यूनिट या 90 किलोवाट आवर। तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो कितनी कंज्यूम हो रही है, 90 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका कंज्यूम हो रही है, ठीक है बच्चों। अब आपको निकालना है थर्ड पार्ट में, क्या निकालना है जरा देखें ध्यान से। आपका जो थर्ड पार्ट है यहाँ,
थर्ड पार्ट में आपको निकालना है कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम एट द कॉस्ट ऑफ ₹450 पर किलोवाट आवर। तो 450 पर किलोवाट आवर कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा रेट इनटू टोटल यूनिट, टोटल यूनिट यानी टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। रेट इन किलोवाट आवर या रेट इन यूनिट इनटू टोटल नंबर पर यूनिट, रेट पर यूनिट इनटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट। तो रेट कितना है आपका 4.50, ठीक है 4.50, और टोटल यूनिट कितनी है 90 इंटू 4.5 करेंगे तो आपका कॉस्ट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 405 रुपये, 405 रुपीज़, 400.500 रुपीज़, ठीक है। इतनी कॉस्ट आएगी। क्लियर बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दें, इसी क्वेश्चन को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चेंजेस ला रहा हूं। क्या चेंजेस ला रहा हूं? एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज रेटेड 1500 to 50 वोल्ट, ठीक। दिस अप्लायंस इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट की जगह मैं यहां पे आपका ले लेता हूं 200 वोल्ट मेंस, या 150 वोल्ट मेंस ले लेता हूं। चलो 150 वोल्ट के मेन से इसको जोड़ दिया, ठीक है। अप्लायंस की जो रेटिंग थी, सेम क्वेश्चन करना है मैंने, देखो बदल दिया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी, ठीक। अब इतना आसानी से नहीं निकल आएगा सीधे सीधे क्वेश्चन ही, क्योंकि अब हमारे पास जो रेटिंग थी अप्लायंसेस की वो कितनी थी, रेटिंग जो थी वो कितनी थी 1500 वॉट डैश 250 वोल्ट थी, ठीक है, ये थी। और अप्लाइड वोल्टेज जो है, अब जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज आया वो कितना आया, अप्लाइड वोल्टेज हमारा 150 वोल्ट है। यानी इस अप्लायंस को मैंने 150 वोल्ट के सर्किट में जोड़ा हुआ है, 150 वोल्ट के साथ जोड़ा हुआ है। अब रेटिंग का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। रेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर ये 250 वोल्ट के साथ जुड़ेगा, जब इसको बनाया गया है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, तो इसको 250 वोल्ट पे काम करने के लिए बनाया गया है। जब ये 250 वोल्ट से जुड़ा होगा तो पावर कंजम्पशन या पावर डिसिपेशन जो होगा वो कितना होगा 1500 वाट होगा। तो ये पावर कंज्यूम कर रहा होगा, कितनी कंज्यूम कर रहा होगा 1500 वाट। तो ये 1500 वाट पावर का तब होगा जब ये 250 वोल्ट से जुड़ा होगा। अगर ये 150 वोल्ट से जुड़ जाए, आपके घर में वोल्टेज अगर कम हो जाए, हमारे घर में 220 वोल्ट पे एसी आती है, अगर वो वोल्टेज हाफ रह जाए तो आप देखेंगे कि घर का जो पंखा है वो स्लो हो जाएगा, जो बल्ब हैं वो डिम हो जाएंगे। डिम होने का क्या मतलब, उनका जो पावर है, पावर का कंजम्पशन कम हो जाएगा, पावर का डिसिपेशन घट जाएगा। तो पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था, अगर आपके पास 100 वाट 220 वोल्ट का कोई अप्लायंस है, उसको 110 वोल्ट से जोड़ दिया जाए तो पावर कंजम्पशन कितना रह जा रहा था, 1/4 25 वाट रह जा रहा था। तो 100 वाट का बल्ब आपका कितना रह गया था, लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन किया है, 100 वाट का बल्ब आपका 25 वाट का रह गया था अगर 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट आ जाए तो, ठीक है। उसी तरीके से 250 वोल्ट की जगह या 150 वोल्ट आ गया। जब 150 वोल्ट आ गया, अब ये 1500 वाट नहीं रहेगा। तो करंट विड्रॉन निकालने के लिए P बराबर VI जब आप लगाओगे, फर्स्ट पार्ट में अगर आपने ये करा, मान लो पहले पार्ट में मैंने अभी एक फॉर्मूला लगाया था, P बराबर VI करंट निकाली थी, P/VI लगाया। अगर आपने यहाँ पे इसकी ये वाली पावर ले ली 1500 वाट और अप्लाइड वोल्टेज ये रख दिया, तो अप्लाइड वोल्टेज अगर ये रखा था मैंने यहाँ, तो कितना आया था 6 एम्पियर आया था। 6 एम्पियर करंट विड्रॉ करी थी। ये अप्लाइड वोल्टेज तब रखेंगे जब ये 250 वोल्ट से लगा हुआ। अभी ये कितने से लगा हुआ है 150 से। अगर ये रख के मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे कितना निकाल लिया 10 एम्पियर निकाल लिया मान लो, तो ये गलत हो गया। क्यों हो गया गलत? इसलिए गलत हो गया क्योंकि 150 वोल्ट के सर्किट में ये 1500 वाट का नहीं बचेगा, अब इसकी पावर भी कम हो जाएगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम पावर 1500 वॉट रख के नहीं कर सकते, तो पावर भी यहाँ कम हो गई, ठीक है। तो अगर अप्लाइड वोल्टेज, तो यहाँ पे क्या है इस बात का ध्यान रखेंगे, आप जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान रखेंगे, नोट एक आप अपने रेफरेंस में ध्यान रख लेंगे नोट में, क्या
कि if applied voltage is equal to rated voltage, जो रेटेड वोल्टेज है, ये तो रेटेड वोल्टेज हो गया, ये अप्लाई वोल्टेज हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल थे, तो पावर कंजम्पशन जो होगा, पावर कंजम्पशन किसके इक्वल होगा? पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू रेटेड पावर, जो पावर रेटिंग है उसके इक्वल होगा। अगर आपसे कहता है कि 100 वॉट डैश 220 वोल्ट का बल्ब है, उसको 220 वोल्ट के मेन से जोड़ रखा है, तो कितना पावर कंजम्पशन करेगा? जो उसकी रेटिंग है 100 वॉट कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इफ अप्लाइड वोल्टेज, बहुत ध्यान से देखें बच्चों, न्यूमेरिकल में बच्चे मिस्टेक करते हैं। अगर अप्लाइड वोल्टेज लेस देन है किससे? रेटेड वोल्टेज से। ठीक है, अगर आपसे कहता है कि एक 100 वॉट डैश 220 वोल्ट का बल्ब है, उसको 110 वोल्ट के मेन से जोड़ा हुआ है, अब वो 100 वाट का नहीं बचा। ठीक है, अब उसकी पावर जो है वो क्या हो गई? कम हो गई। तो जब अप्लाइड वोल्टेज इतना है, कम है, तो पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा? किससे कम हो जाएगा? जो रेटेड पावर है उससे कम हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, और अगर अप्लाइड वोल्टेज रेटेड वोल्ट से ग्रेटर हो गया तो क्या होगा? तब वो डिवाइस बर्न कर जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, जो रेटेड वोल्टेज है उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं आना चाहिए। आपके पास अगर 200 एक ऐसा बल्ब है जो 220 वोल्ट के सर्किट में काम करने के लिए बना है, अगर आप उसको 400 वोल्ट के सर्किट में जोड़ दोगे तो फ्यूज़ हो जाएगा, बर्न कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ है जो चेंज नहीं होती, याद रखें, जो चीज़ है वो चेंज नहीं होती, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फिक्स होता है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बदल जाएगा। अब यहाँ करंट ड्रॉन जो है रेजिस्टेंस निकाल के निकलेगी, पावर से नहीं निकलेगी, क्योंकि पावर अब 1500 वाट नहीं बची। ठीक है, पावर 1500 वाट नहीं बची। या तो आप निकालो कि पावर कितनी है, पहले वो निकालो, और पहले पावर कितने पावर का रह गया 150 वोल्ट में, वो निकालो, और वो पावर रख के फिर उतने वोल्ट से डिवाइड करके करंट निकालनी पड़ेगी। तो इतना लंबा काम करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं? इससे इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, एक्चुअल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, याद रखना, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या अप्लायंस इज फिक्स्ड। ये फिक्स्ड है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस किसी भी सर्किट में जुड़ा हो, 100 वोल्ट में, 200 वोल्ट में, 250 वोल्ट में, 50 वोल्ट में, उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स है। जो बल्ब है आपके पास, आपके हाथ में ये बल्ब है, ये कोई डिवाइस है, इसका रेजिस्टेंस तो फिक्स है। ठीक है, इस पर आप वोल्टेज कुछ भी लगाते चले जाओ, रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, पावर कंजम्पशन अलग अलग होता चला जाएगा। ठीक है, जब वोल्टेज अलग अलग होता चला गया तो करंट जो ये खींचेगा वो अलग अलग होती चली जाएगी। वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट खींचेगा, सेम रेजिस्टेंस। ठीक, तो पावर कंजम्पशन अलग अलग हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस फिक्स है। तो रेजिस्टेंस इज फिक्स्ड, जो कि, ध्यान देना, जो कि रेटिंग से निकलेगा। पिछली क्लास में ही मैंने बताया है, किसी भी अप्लायंस का रेजिस्टेंस इस बात से नहीं निकलता है कि वो कितने वोल्ट से जुड़ा हुआ। ठीक है, इस बल्ब का ये नोट आप हमेशा याद रखना, इस अप्लायंस का रेजिस्टेंस इसकी रेटिंग से निकलेगा कि कितना पावर कितने वोल्ट पे काम करने के लिए बना है, और जितने वोल्ट पे ये काम करने के लिए बना है उतने वोल्ट पे कितना पावर कंजम्पशन करेगा। ये रेटिंग हो गई, इससे निकलेगा रेजिस्टेंस। इस वोल्टेज से अगर आपने रेजिस्टेंस निकाला, अप्लाइड वोल्टेज से अगर आपने रेजिस्टेंस निकाला, तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। तो जब भी आपने रेजिस्टेंस निकालना है, जब भी आपने किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो किससे निकालना है? ऑलवेज पावर रेटिंग से निकालना है, याद रखना। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल लूं, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास P = V² लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, P = पावर V²/R। तो यहां से R = आपका लगेगा V²/P। V कितना है? यहाँ V है 250। रेटेड वोल्टेज रखना है, ये नहीं रखना है। तो 250 इंटू सबसे पहले आप यहाँ फर्स्ट पार्ट में आप यहाँ निकालेंगे रेजिस्टेंस।
ठीक है, यहाँ क्या निकाला मैंने, रेजिस्टेंस निकाला। ये 250 इंटू 250 अपॉन 1500, रेटेड वोल्टेज रख के निकलेगा रेजिस्टेंस, ये वाला वोल्टेज रख के नहीं निकलेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो अब आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो रहा है आपका, ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो कितना आ गया, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 125/3 ओम, ये आ गया आपका। ठीक है, तो 125/3 ओम आपका रेजिस्टेंस है, 125/3 ओम आपका रेजिस्टेंस है। अब आपका जब रेजिस्टेंस पता लग गया तो अब आप यहां से अप्लाइड वोल्टेज तो आपको पता है, अप्लाइड वोल्टेज इतने रेजिस्टेंस में, इस डिवाइस का रेजिस्टेंस इतना है और इतने रेजिस्टेंस में आपने कितना वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, आपने अप्लाई कर रखा है V अप्लाइड इज इक्वल टू 150 वोल्ट, आपने कर रखा है 150 वोल्ट। अब आप ओम्स लॉ लगा के, R पता है V पता है, तो ओम्स लॉ लगा के आप डायरेक्टली करंट निकाल सकते हैं, डायरेक्टली करंट निकाल सकते हैं। तो करंट विड्रॉन, करंट क्या निकालना, करंट ड्रॉन निकालनी है, तो करंट ड्रॉन इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब क्वेश्चन को करने का तरीका बदल गया, जब अप्लाइड वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज सेम था तो हमने P बराबर VI लगा के डायरेक्ट पावर निकाल लिया, डायरेक्ट करंट विड्रॉन निकालनी थी। यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि अब 150 वोल्ट पे ये 1500 वाट का नहीं बचेगा, तो हमें अब इसका रेजिस्टेंस निकाल, जब भी अप्लाइड वोल्टेज अलग हो और रेटेड वोल्टेज अलग हो तो हमेशा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकाल कर क्वेश्चन को प्रोसीड करो। याद रखना मेरी बात को, जब भी अप्लाइड वोल्टेज में फिर रिपीट कर दूं और रेटेड वोल्टेज आपको न्यूमेरिकल में अलग अलग दिखाई देता है तो आप हमेशा कैसे प्रोसीड करेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकाल कर अप्लायंस का क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, क्या बताया मैंने, रेटिंग से निकलेगा। ठीक है, तो करंट ड्रॉन कितनी हो गई, V कितना है आपका 150, अप्लाइड वोल्टेज V अप्लाइड 150 और R कितना है आपका 125/3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, I इज इक्वल टू 150 अपॉन 125 इंटू 3। ठीक है, ये आपकी करंट आ गई, तो करंट आ गई आपकी कितनी, 450 अपॉन 125 एम्पियर। तो ये आपका 25 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 25 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो गए, 25। ठीक है, कितना बचा, 8 ज़ा अपॉन 5, 18/5 एम्पियर की करंट। ठीक है, 18/5 एम्पियर करंट। ठीक है बच्चों, तो 18/5 एम्पियर करंट विड्रॉ कर रहा है और 18/5 को सॉल्व करोगे तो आपका चला आएगा यहाँ से कितना आएगा 18/5, 18/5 आपका आएगा 5 3 ज़ा 15, 3.6 एम्पियर। तो 3.6 एम्पियर करंट ले रहा है, कितनी करंट ले रहा है, 3.6 एम्पियर करंट ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, अब आपका करंट का कंजम्पशन पता लग गया, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 60 आवर। अब 60 आवर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 60 आवर निकालने के लिए अब आपको यहाँ पे पावर निकालनी पड़ेगी। अब इसकी कितनी पावर हो गई, P इज इक्वल टू VI लगा सकते हो। ठीक है, V में यहाँ पावर 1500 वाट का नहीं बचा, मैं फिर रिपीट कर दूं, कितने वाट का बचा, आपने V निकाल लिया है, V कितना है 150 वोल्ट और करंट कितनी खींच रहा है, करंट कितनी खींच रहा है 3.6 एम्पियर, 3.6 एम्पियर करंट खींच रहा है। अब आपका ये इतना वाट का अप्लायंसेस है। ठीक है, इतने वाट का अप्लायंसेस है। क्लियर बच्चों, जब ये इतने वाट का अप्लायंसेस है तो अब आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड करके इसको किस में ले लोगे, किलोवाट आवर में। तो किलोवाट आवर में ये हो जाएगा 15 इंटू 36 अपॉन 1000 किलोवाट।
1000 किलोवाट, ये आ गया। नाउ एनर्जी कंज्यूम, तो एनर्जी अब आपकी हो जाएगी एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर में जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम करोगे तो पावर को यहां रख दिया, इसको किलोवाट में रखना है और इसको आवर में रखना है। तो पावर इनटू टाइम 36/1000 और कितने आवर में निकालना है, इनटू 60। इसको आप सॉल्व कर लोगे, इतना किलोवाट आवर आ गया। जितना भी सॉल्व करके आएगा इतना किलोवाट आवर आ गया। सॉल्व आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कहा मैं, एक बार और देख लें। पावर निकालोगे इसकी, क्योंकि अभी 1500 वाट का नहीं बचा है। आपने यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज पता लग गया आपको 150 वोल्ट, और आपको सप्लाई करंट पता है, जो करंट ये विड्रॉ कर रहा है वो भी पता लग गई 3.6 एम्पियर। तो P इज इक्वल टू वी आई, V²/R भी लगा सकते हो, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया है 150 वोल्ट। ये भी लगा सकते हो, पावर कैलकुलेट करोगे ये भी लगा सकते हो। ठीक है, V की जगह क्या रखना पड़ेगा यहाँ 150 वोल्ट, और R की जगह आपको ये पुट करना पड़ेगा। कुछ भी लगा सकते हो, I²R भी लगा सकते हो, क्योंकि I आपको पता है। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हो पावर को, क्योंकि सब कुछ पता लग गया आपको यहाँ पर। ठीक, 1500 वाट का नहीं बचा, 150 वोल्ट पे काम कर रहा है, तो कितने वाट का बचा, इतने वाट का बचा। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा ये। क्लियर बच्चों, अब आपके पास क्या आया, क्या आएगा, ये कितना आएगा। अगर मैं यहां कैलकुलेट कर लूं तो ये कितना आएगा, यहां से अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, यहां से कैलकुलेट कर लूं तो ये आपका निकल के आएगा 540 वाट, 540 वाट बचेगा आपका ये। ठीक है, आपका ये 540 वाट बनेगा। 15 6 90, 0 9 हो गया, 45 + 9 54, 540 वाट बचेगा आपका ये। तो जो 1500 वाट का जो आपके पास अप्लायंस था 250 वोल्ट मेंस पे, अगर उसको 150 वोल्ट से जोड़ देंगे तो वो कितना पावर दे रहा होगा, कितना पावर अगर ये हीटर है तो 1500 वाट का हीटर कितना बचेगा आपका, 540 वाट बचेगा। ठीक है, और जब ये 540 वाट बचेगा तो आपका 1 किलोवाट में कितना निकल के आएगा, 540 अपॉन ये करोगे तो कितना निकल के आएगा, 0.54 किलोवाट, 0.54 किलोवाट निकल के आया। ठीक है, अब पावर को निकालने के लिए आपको यहाँ किस में रखना है, इसको किलोवाट में रखना है, 0.54, ठीक है, इंटू 60, इतना किलोवाट आवर आंसर आपका आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा निकल के, इतना आपका आएगा 32.4 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है। देख लेना बच्चे, कोई कैलकुलेशन में प्लस माइनस हो रहा हो तो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपका 60 आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 32.4 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा। और 250 वोल्ट में कितना कर रहा था, 90 किलोवाट कर रहा था, याद करो। ठीक है, अब आप बिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिल कैलकुलेट करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, कॉस्ट निकालने के लिए रेट को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देना है। थर्ड पार्ट में जो कॉस्ट है आपकी वो कितनी आ जाएगी, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इज 4.50 एंड 32.4। तो ठीक है, तो इतना रुपीज़ चला आएगा, जितना भी होगा इतना रुपीज़, 4.50 इंटू 32.4 रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना रुपीज़ आपका आंसर है। तो दोनों क्वेश्चंस को पहचान लें। जब मैंने सेम रेटेड वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज सेम है और रेटेड वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज अलग अलग है, दोनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन होगा नहीं, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा टफ हो गया आपके लेवल पर, 10th क्लास के लेवल पे। ठीक है, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ओके देन।